देश में कोरोना का कहर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लगी है और लोग असहाय दिख रहे हैं। मदद के लिए सोशल मीडिया से लेकर हर स्तर पर हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कई मरीजों को या तो कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, नहीं तो जान गंवानी पड़ रही है। देश में अब तक 2 करोड़ से अधिक मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2.25 लाख से अधिक की जान जा चुकी है। वहीं इन सबके बीच देश में औसतन रोजाना 3,78,000 मामले आ रहे हैं। चलिए आखिर जानते हैं सरकार से कहां चूक हो गई, जिससे देश को इस तबाही का सामना करना पड़ रहा है। पहली चूक, मार्च के शुरू में यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान कर दिया कि भारत में कोरोना अंतिम स्थिति में है। हम लोग इस पर लगभग जीत हासिल कर ली है। कोरोना के नए प्रकार आने के बावजूद भारत सरकार की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई कि कोरोना को हराने में सरकार की रणनीति बिल्कुल सही है। दूसरी चूक, भारत सरकार की तरफ से ये बात फैलाई गई कि देश में अधिकतर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 21% लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो पाई है। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह हुआ कि यदि कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की सहायता करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो इस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाता है और दूसरे मरीजों की मदद करते हैं। तीसरी चूक, सुपर स्प्रेड घटनाओं के जोखिमों के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक उत्सवों को आगे बढ़ने की अनुमति दी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशाल राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया। इन सब के अलावा कोरोना प्रबंधन में ढील दे दी गई और लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमने लगे। चौथी चूक, मामले कम होने के बाद सरकार को लगा कि कोरोना लगभग समाप्ति के कगार पर है, इसलिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत को धीमा कर दिया, जिसके तहत केवल 2% से कम लोगों को ही टीका लगाया गया। केंद्रीय स्तर पर भारत की टीकाकरण योजना उतनी प्रभावी नहीं दिखी। पांचवी चूक, सरकार ने राज्यों के साथ नीति में बदलाव पर चर्चा किए बिना अचानक से कई फैसले लिए, जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गईं। कई राज्यों को अभी भी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन खुराक के लिए एक बाजार बनाने में असफल होना, जिससे राज्यों और अस्पताल प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। छठी चूक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को मामलों में अचानक वृद्धि का अंदाजा नहीं था और न ही उन्होंने इससे निपटने की कोई तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से मरीजों की संख्या में अचानक तेजी से होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं और अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। सातवीं चूक, देश में 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल 3,278 ही मानकों के मुताबिक स्थापित हैं। केवल 8,514 केंद्र ही 24 घंटे संचालित होते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होने की बजाय खराब होती जा रही है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में भारत में 2,34,220 ANM कार्यरत थीं। एक साल बाद 31 मार्च 2020 को यह संख्या कम होकर 2,12,993 रह गई। लगभग 1.25 लाख ANM कर्मी कम हो गए, यानी कहा जाए तो देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन